नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम साहगंज में मौजूद हैं और ये जौनपुर ज़िला है। आज आपको हम एक ऐसे किन्नर से मिलाएंगे जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपना जेंडर तक चेंज करवा दिया, सीने पर उसका टैटू बनवाया और हुआ क्या इनके साथ कि वो इन्हें छोड़कर फरार हो गया। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते और इन्होंने भी बहुत कुछ किया, जेंडर तक बदलवा दिया, लेकिन उसके बावजूद मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ धोखा। आखिर क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ इनका माजरा है? आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप लोग जहां से भी देखें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर इनकी कहानी क्या आपको कैसी लग रही है और इनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। हम शुरुआत करते हैं इनसे और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब किन्नर है। गुलाब किन्नर है। हाँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये स्टोरी शुरू कब हुई? ये शुरू हुई 2017 में। मैं गुजरात में रहती थी, भरूच ज़िले अंकलेश्वर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। तो आप भरूच की रहने वाली हैं या साहगंज में अभी हैं या फिर साहगंज की रहने वाली हैं, भरूच गई थी? नहीं, मैं प्रॉपर रहने वाली मैं राजस्थान की थी, लेकिन नहीं हिजड़ों का मांगना खाना जहाँ होता है वो वहीं के होते हैं। तो मैं वहाँ गई थी। गुजरात मेरा मांगना खाना चालू था भरूच ज़िले में, तो वहाँ मैं मेरी समाज के साथ, जैसे अभी यहाँ समाज के साथ रहती हूँ वैसे मैं वहाँ रहती थी, मांगती थी, खाती थी, अपना आराम से रहती थी। तो ये वहाँ से मेरे को उधर से लेके आया मोहब्बत का जाल में फंसा के, कि इसकी माँ भी बोली गीता निषाद है, प्लस श्रीचंद निषाद, इनका पापा भी संतराम निषाद, प्लस ये सब तो लोग जो बोला इन्होंने वो आगे आप बताइएगा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी उससे मुलाकात हुई कहाँ थी? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर। क्या वो चीज़ याद है जहाँ मुलाकात हुई थी? क्या कुछ था उस समय? हाँ, वहाँ मैं मेरी समाज के, हाँ, अंकलेश्वर में रहती थी ना गुजरात में, मैं भरूच जिले में। कैसे मुलाकात हुई वहाँ पे? ये लोग वहाँ ही हमारे, जहाँ हमारी किन्नर फैमिली रहती थी वहाँ इनका भी मकान था साथ में। हाँ, ये लोग भाड़े से रहते थे, हमारे जो समाज का था वो खुद का मकान था। तो हम लोग उनके साथ रहते, तो ये हमारी बाजू में उठना बैठना, अपना पड़ोसी के तरीक़ा से ऐसे रहते थे। तो इन लोग को क्या कुछ ऐसा बहम मतलब दिल में आया कि हम इसको ले जाएंगे, मतलब इसको एक बेटी की तरह पालेंगे ना, घर में ले जाके रखेंगे, हमारे साथ रहेगी फैमिली में, ऐसा कुछ इनके दिल में आया। तो इन लोगों ने बात की लड़के के घर वालों के। हाँ। लड़के का नाम क्या था? श्रीचंद निषाद। श्रीचंद निषाद। हाँ। मतलब श्रीचंद के घर वालों के दिमाग में आया कि आपको साथ लेकर चलें और एक लड़की की तरह रखा जाए। हाँ। तो आगे क्या हुआ? आगे होना क्या था, वो फिर मैं मांग के उधर से आती थी 6 से 7 हज़ार रुपया। तो अपना लेन देन भी ये लोग, जब इनको कुछ ज़रूरत पड़ती थी ये मेरे से बोलते थे, मैं इनसे बोलती थी, एक पड़ोसी के तरीक़ा से, मतलब हेल्प के हिसाब से मदद होती थी। हाँ। तो वही ये लोग वो कारण देख के फिर मेरे को लाने का फैसला ये लोग किए। इसकी माँ ने अपने बेटे से फंसाने का प्लान ऐसा बनाया कि बेटे को मेरे घर पे भेजना, मेरी हर एक ज़रूरत, मतलब कहीं मैं मार्केट जाऊं, ये सब वही अटेंड करता था। मतलब उसको ऐसा बोला गया था कि उसका हर एक काम तेरे को ही करना है, और अब हमारी फैमिली से जोड़ी है, उसको हम लेके चलेंगे तो तेरे साथ रहेगी। उसकी माँ ने हमको उसके मतलब करीब बहुत पहुंचा दिया। करीब लाने का जो सारा खेल था वो उसकी माँ का था। हाँ, गीता निषाद का, उसका ही खेल था। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। उधर से ये लोग मेरे को यहाँ लेके आए, यूपी में लाए अपने घर पे। तो वहाँ जब आपको गुजरात से यूपी लेके आए तो वहाँ पे शादी वगैरह हो चुकी थी आपकी, या फिर यहाँ आने के बाद शादी वगैरह की आप लोगों ने? नहीं, वहाँ पे खाली यही थोड़ा बातचीत, अपना अच्छा व्यवहार हो गया था। वहाँ पे शादी वगैरह कुछ नहीं किया था। यहाँ लाने के बाद हमको मंदिर ले जाया गया था, बिजतुआ सूरापुर। तो वहाँ ले जाके तो वही मंदिर में बोला था कि आज से तू मेरी ये है, मैं तेरा ये हूँ, मतलब पति पत्नी। शादी वगैरह नहीं किए थे, बस बोल दिए थे? बोला था, और वहाँ मंदिर में जाके उसने किया था, जो मैंने आगे वीडियो में फ़ोटो भी डाला है हमारा और उसका। तो वो सब बातें उसकी हुई। तो शादी के झांसे में ले जाके फिर अपने घर की, उसके की हालत थोड़ी ऐसी थी, गरीब स्थिति थी। अच्छा, तो उसमें आपको थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा। मैं देख रहा हूं कि इनके हाथ में भी श्रीचंद, इन्होंने नाम बताया, नाम भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा हमारे जो सहयोगी उनसे चाहूँगा दिखा दें।
ये देखिए हाथ में इन्होंने श्रीचंद लिखा भी रखा है। अच्छा, इस हाथ पे मुझे तमाम कट दिखाई दे रहे हैं, ये कट वैसे ही हैं या फिर? नहीं, उसी के टेंशन देने पे तो ऐसा किया। तो आपने किया था कट? उसने भी किया था, मेरा नाम निकाल दूंगा, बोले मैं तेरे को नहीं रखूंगा। हाँ। उसने ये किया था, ब्लेड मारा था मेरे को। ब्लेड मारा था? ब्लेड से कटा था, ये बोतल मारा था, जो बियर की बोतल नहीं होती है, अच्छा। उसका ये निशान है। हाँ, उसने ये सब किया। उसके बाद में उसको घर भी बना के दी, प्लस उसके भाई की शादी भी करके दी, प्लस क्या बोलते, थोड़ी बहुत ज़मीन भी लेके दी। उनकी दादी डेट कर गई तो उसमें भी पैसा खर्चा की, मतलब 20 से 25 लाख रुपए उसके पीछे खर्चा की। तो शादी का झांसा दे के रखा रहा। अभी लास्ट में जाके ये जो अपने ये महीने में गए महीने में 9 तारीख के दिन लफड़ा अच्छा, उसने किया। वो सन कौन था जब आपकी उससे मुलाकात हुई, और कितने दिन आप लोग साथ रहे? मैं उसके घर पे भी उसके 3 साल साथ में रही हूँ। वहाँ गुजरात से लेके मेरे को आज 8 बरस होने आए। 2016 से प्लस आज 2024 है। हाँ, 2024 हमारा 8 साल आप लोग हाँ, साथ में रहे। हाँ, 8 साल में उसके लिए क्या कुछ अच्छा, नहीं किया। पिछले 8 सालों में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि गलत हो रहा है, हमारे हाँ, साथ ऐसा गलत हो लगा रहा है था। कि मेरे को मारपीट करने लगा, मेरे को उल्टा सीधा करने लगा, प्लस फिर मेरे को छोड़ने की भी धमकी देने लगा। मतलब दूसरी के साथ उसका अफेयर भी था, क्या बोलते हैं, उसकी भाभी ललिता देवी के साथ, ललिता निषाद, उसके साथ मैंने उसको भी पकड़ा था। तो मैं बोली भी थी, तो उसने मेरे से एक ही बात बोली कि तू क्या दे सकती है मेरे को, मेरी भाभी जो देती है वो तू नहीं दे सकती, मेरी भाभी जो मेरे को करेगी वो तू नहीं कर सकती, मैं किस चीज़ की तेरे से उम्मीद रखूँ। तो मैं उसको ये बात भी बोली, मैं बोली क्यों भाई, जब तेरे को इतने दिन निकालने के बाद तेरे को ये सब मिला, आज समझ में आया, वो पहले समझ में आ जाता तो मेरी ज़िंदगी ना ख़राब होती तेरे साथ में। अच्छा, जेंडर कब आपने चेंज करवाया था? ये 2018 लास्ट सावन महीने में कराया था जेंडर चेंज, उसी ने कराया था। उसी ने कराया था? एक औरत मेरे को बना दिया था, एक महिला जो होती है ऐसी मेरे को बना दिया था। वो अपने उसकी मतलब अच्छे के लिए, मतलब वो अपने भले के लिए उसने किया। जेंडर चेंज उसी ने करवाया था हाँ, आपका? उसको यूज करना था तो उसके लिए उसने जेंडर चेंज करवाया, मेरे को एक महिला बना दिया। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। तो वो अभी मारपीट किया, मारा पीटा, अच्छा बुरा किया, पुलिस चौकी में भी मेरे को लेके गया बगैर कपड़े के। ठीक है ना। तो उस दिन भी मेरा चीज़ बस्ते 2 लाख रुपए कैश लेके गया, सोना चांदी सब लेके गया, मेरे को मार के बेहोश भी कर दिया था उसने। मार के बेहोश कर दिया? हाँ, मारा था ना 9 तारीख के दिन रात को 8 साढ़े 8 बजे मारा था। अच्छा जी, ये सीने पे तस्वीर दिखाई दे रही है, तस्वीर उसी की है? हाँ, ये उसने ही बनवाई है। ये तस्वीर उसकी और मेरी दोनों की है। अच्छा, कभी कष्ट नहीं होता कि हमने जिसके साथ 8 साल गुजारे, 8 साल उसके साथ रही, क्या कुछ नहीं किया? आपने कहा मकान, ज़मीन, उसके भाई की शादी, उसका नाम आपने लिखा रखा, सीने पे उसकी तस्वीर है, और उसने आपके साथ मारपीट की? हाँ, उसने मारपीट की। अभी लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी कानून साथ देगा तो सही है, न्याय मिल जाएगा। नहीं कानून साथ देगा तो क्या करेंगे। लगता तो बहुत इतना कुछ है कि सारा उसके साथ में मैंने ज़िंदगी बर्बाद की है। और फिर मेरी समाज से भी मैंने अभी दोबारा मैं समाज के लायक भी नहीं हुई। जैसे अभी अपने बस्ती बधाई जाएंगे तो ये जड़े तो यही ना बोलते हैं कि तू शादी करके गई क्यों, तेरा पेट नहीं भरता है उधर, ऐसा। तो मेरा सब ठिकाना छूट गया। प्लस मेरे गांव भी मैं नहीं जा सकती राजस्थान, क्योंकि जेंडर जो चेंज हो गया। अभी जो सब कुछ हुआ आपके साथ, या चाहे जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, उस समय क्या आपके दिमाग में था क्या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन उन सब चीज़ों का अफसोस होता है यार कि क्यों ऐसा किया आपने? नहीं, मेरे को अफसोस बहुत होता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ करा दिया था कि उस समय मेरे को ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। वही ले जाके सर्जरी कराया, प्लस वही ले जाके सीने में टैटू भी बनवाया। उसने उस टाइम पे अपने मतलब एक काबू जैसे में कर लिया था उसकी फैमिली ने। मैं कहीं आ नहीं जा सकती, मैं राजस्थान भी बोलूँ तो वो साथ में ही रहता था। इधर साहेगंज भी मैं गाड़ी मांगने आती थी तो यहाँ भी 8 से 7 हज़ार रुपये उसको कमा के मैं पर डे देती थी। यानी कि खर्चा भी आप उसका देखा करते थे? हाँ,
तो उसके हर फैमिली में हर जगह आना जाना सब चीज़ मैंने किया, अच्छा बुरा मैंने देखा। अच्छा, कभी उन चीज़ों पर आपको रोना नहीं आता कि हमने ऐसा कर दिया? लोग कभी कभी भावुक हो जाते हैं पुरानी अब चीज़ों को याद रोना करके। नहीं है, रोना तो आता है, लेकिन जो एक उन्होंने क्या ऐसा कराया था कि उस टाइम पे मेरे को मालूम नहीं चला। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जान दे दे तो ही अच्छा है। अब मैं जीने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई। अभी भी वो चैन से नहीं जीने दे रहा है, मारने की धमकी। अभी भी? हाँ, परसों के दिन फ़ोन किया तो बोलता है क्या उखाड़ ही लिया तूने 9 तारीख से, अभी हाथ पड़ेगी तो जान से भी जाएगी। तो मैं बोली हो गया भाई, जान भी ले लेना, क्या है। अभी उसका यही कहने का मतलब है, तू मेरी नहीं तो मैं किसी की ना होने दूंगा। अच्छा, अभी क्या चल रहा है वर्तमान में अगर देखा? अभी मैंने उसके नाम एप्लीकेशन भी दी, ठीक है, उसके नाम मैंने मुकदमा भी कराया, लेकिन अभी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं सरकार ने उठाया ना। तो आप अभी क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उसको देखो, उसकी वजह से मेरी जान को खतरा है अभी फ़िलहाल में, है ना। तो फ़िलहाल में मेरी जान को खतरा है, तो मैं यही बोलती हूँ योगी जी से और मेरे जौनपुर जनपद के जो कप्तान साहब हैं उनसे भी यही बोलूँगी, और जो मेरे साहिबगंज चौकी के जो कोतवाल साहब हैं मैं उनसे यही बोलूँगी कि मेरे को न्याय चाहिए। अभी भी मैं सेफ्टी में नहीं हूँ, जल्दी से जल्दी उसको उठा के हिरासत में लिया जाए, मैं इतना ही कहूँगी। क्योंकि वो इंसान रोज़ एक अनेक धमकी देता है, फ़ोन करके उसकी मौसी भी धमकी देती है, वो भी देता है। तो कल कुछ मेरे को होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल चिंता सताती है। हाँ, मैं काम में भी नहीं जाती हूँ ना, मैं गाड़ी मांगने भी जाती हूँ तो मेरे को एक डर रहता है कि मेरा यहाँ इस दुनिया में कोई है नहीं, मैं राजस्थान की बच्चा हूँ, मेरा यहाँ कौन है बताओ। जिसके साथ मेरे को जो भ्रम में डाल के लाया, आज वो मेरा सगा नहीं हुआ, वो मेरे को मार के बेहोश किया, तो दूसरे इंसान का क्या जा रहा है? अब इसमें मेरी उसकी दुश्मनी है, इसमें कोई तीसरा मौके का फ़ायदा उठा के मेरे साथ कुछ कर दिया तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? तो कानून से यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको उठा के जेल में डाला जाए। जेल में नहीं, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को लिखत दे दे कि चल इसको जो भी कुछ होगा तो उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, मेरे को कोर्ट से लिख के दे, और जितना मेरा लिया मेरे को वापस दे बस। नाम क्या बताया था आपने अपना? मेरा नाम गुलाब किन्नर है जी। तो ये गुलाब किन्नर थे, इनसे हमने बातचीत की, इनकी क्या कुछ कहानी है खुद इनके मुख से आपने सुना और जाना। इनके बारे में कहानी सुनने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।